हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में आज फिर से काफ़ी शानदार रिवर्सल देखने को मिला है। 4% की रैली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। इंट्राडे में अगर बात की जाए तो इंट्राडे में एक अच्छी रिवर्सल भी देखने को मिली, जिसकी बात की जाए तो 6% तक आज के सेशन में शानदार रैली नजर आई है। इंट्राडे का हाई 10 रुपये 61 पैसे तक देखने को मिला, पर क्लोजिंग 10 रुपये 22 पैसे पर। अभी क्वार्टर 2 के पहले इतना अचानक रिवर्सल क्यों मिला वो भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ डिविडेंड बोनस से रिलेटेड क्या अपडेट रहने वाला है, क्या कंपनी इस रिजल्ट के दौरान भी क्या फिर से फंड आगे जुटाने का प्लानिंग कर सकती है या नहीं, वो भी चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ अभी कैसे कंपनी के नंबर्स रह सकते हैं, कब तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइस को लेकर चर्चा अगर करी जाए तो काफ़ी शानदार प्राइस आज के देखने को मिली। इसके अलावा पिछले 5 सेशन में जो करेक्शन देखने को मिल रहा था तो उसमें भी धीरे से एक अच्छा सा रिकवरी देखने को मिला है, क्योंकि 4% की जो गिरावट 4 सेशन में देखने को मिली थी, 4% से भी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो चीज़ों में बदलाव इम्पैक्ट इस चीज़ का नजर आया। पर आज के सेशन में जो एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला 4.07% की एक रिकवरी के साथ। वॉल्यूम को लेकर अगर बात कर ली जाए तो वॉल्यूम काफ़ी शानदार यहाँ पे देखने को मिले। भारतीय बाजार एक अच्छे ट्रेंड में देखने को मिले। अब यहाँ पे खासकर जो वॉल्यूम देखने को मिली रामा स्टील में तो वो 2 करोड़ 53 लाख की रही है। लगभग 2.5 करोड़ की से वॉल्यूम अधिक देखने को मिली है। लगभग 26 करोड़ की ट्रेड वैल्यू है। और डिलीवरी भी अगर बात कर ली जाए तो आज के सेशन की डिलीवरी 34.5% की नजर आई है, जो काफ़ी शानदार रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो अगर बात की जाए तो कंपनी की तरफ से जो आज शेयर होल्डिंग मीटिंग पर अपडेट यहाँ पे नजर आई है, इस पर अगर बात की जाए तो इस अपडेट के दौरान दोस्तों यहाँ पे खासकर जो चीज़ें हैं वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिली है कि कंपनी में कुछ नई अपॉइंटमेंट वगैरह यहाँ पे देखने को मिली है। साथ ही साथ जिसमें आगे आने वाले जो क्वार्टर 2 के नंबर्स है उसके लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिली। और कंपनी के कट ऑफ डेट वगैरह के लिए आज के सेशन में जो ई वोटिंग का जो परिणाम था, वो कल जो ई वोटिंग हुई थी उसके परिणाम वगैरह आज यहाँ पे इस प्रकार देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लिए चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट यहीं पे देखने को मिलती है। कंपनी आगे के प्लानिंग पर क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन ले रही है। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट आप देख सकते हैं कि मिस्टर अरुण कुमार गुप्ता एसोसिएट विद फ्रॉम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे नए ऑडिटर वगैरह अपॉइंटमेंट हो रही है। तो इसी के बदौलत आने वाले नंबर्स में भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको देखने को नज़र आ सकती है। साथ ही साथ कंपनी आगे नंबर्स के साथ साथ जो है डिविडेंड बोनस वगैरह पर कोई अपडेट साझा नहीं कर रही है, पर अभी के टाइम कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आ सकती है। और कंपनी के इस अपडेट में आगे चलकर जल्द ही कुछ बड़े ऐलान आपको नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी नॉर्मल जो अपॉइंटमेंट वगैरह हमें देखने को मिली है। पर यहाँ पे कंपनी के बेसिक डिटेल में अगर बात करें, टेक्निकल डेटा में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के जो SM इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं तो उनका भी अभी के टाइम काफ़ी कुछ अच्छा संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डेथ क्रॉस ओवर यहाँ पे बना था तो हमें काफ़ी बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा था। पर आगे चलकर इस प्रकार थोड़ा सा अगर यहाँ पे मानकर चलते हैं कि शॉर्ट टर्म जिसे कह सकते हैं कि आगे चलकर आने वाले टाइम में कुछ इस प्रकार आगे अगर यहाँ पे जो 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर आगे बढ़ता है और आगे चलकर वापस कुछ इस प्रकार यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर आगे और बढ़ता है तो आगे चलकर एक टाइम पे ये चीज़ों का जो मिलान है वो होना तय है और वो बनेगा एक गोल्डन क्रॉस ओवर। यहाँ पे भी आपको गोल्डन क्रॉस ओवर बना था। वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम में उछाल देखने को मिली थी, रैली काफ़ी बढ़िया नजर आई थी। तो इसी प्रकार गोल्डन क्रॉस ओवर का जो एक संकेत है वो मौजूदा टाइम में अगर एक अच्छा देखा जाए तो वो बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा RSI इंडिकेटर अभी के टाइम काफ़ी अच्छा कारोबार कर रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, 3 करोड़ की वॉल्यूम रही है। डिलीवरी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादा मजबूत डिलीवरी आपको देखने को मिली नहीं है। अब लास्ट टाइम कंपनी ने जो शेयर अलॉट किए थे, प्रेफरेंशियल बेसिक शेयर जो अलॉट हुए थे वो 7.77 करोड़ के इक्विटी शेयर यहाँ पे अलॉट हुए थे। वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट साझा हुई थी कंपनी के अनुसार। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी के ऊपर कर्ज है तो 71 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है लेटेस्ट करंट टाइम में। उसके अलावा कंपनी की सेल अच्छी बढ़ रही है, पर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से डाउन जा रही है। लास्ट टाइम कंपनी ने ऐलान किया था कि कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाने जा रही है और अच्छा इन्वेस्टमेंट पर भी अपडेट साझा किया था। इसी के साथ साथ कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर के जो टावर्स हैं उनके लिए भी जो स्ट्रक्चर है वो बनाने का काम करने का ऐलान किया था, वो भी अच्छे तरीके से हुआ था। पर यहाँ पे अभी कंपनी का कंपैरिजन में अगर EBITDA अगर देखते हैं तो 48.5 के आसपास आपको नजर आएगा। PB रेशियो की अगर बात की जाए तो वो भी अभी के टाइम काफ़ी अच्छा है, पर PE रेशियो अभी के टाइम कंपनी का यहाँ पे अभी लगभग
94 के आसपास आपको नज़र आएगा। पर बात आती है नंबर्स के लिए, तो नंबर्स का जो ऐलान है वो आने वाले टाइम में जल्दी देखने को मिलेगा। तो नंबर्स में क्या अपडेट होंगी वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी के साथ साथ कंपनी लगातार जो क्या बड़े दावे करते हैं, क्या अनाउंसमेंट करती है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पर अभी कंपनी की एसएसपी में अगर बात करी जाए तो कंपनी की एसएसपी लास्ट टाइम देखने को मिल चुकी है कि फ़िलहाल वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसमें प्रमोटर्स वापस भाग चुके हैं सितंबर 2025 के मुताबिक। यानी कि कंपनी का Q2 का जो डेटा है वो काफ़ी घटिया होने वाला है प्रमोटर्स के मुताबिक। एफआई की होल्डिंग इंक्रीज़ हो चुकी है, यहाँ पे पब्लिक ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुकी है। टोटली अगर देखा जाए तो डीआई पहले ख़त्म हो चुकी थी, पर सीधा ही यहाँ पे प्रमोटर्स के साथ यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्रमोटर ने अपना बड़ा गेम कर दिया है। 10% से भी अधिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे एग्जिट करके भाग चुके हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब अगर जब करेक्शन स्टार्ट होगा तो रिकवर करने का मौका नहीं मिलेगा। प्राइस क्या है, 10 रुपये है। और यहाँ पे कंपनी के स्टॉक्स भी क्या है, वो कंपनी की जो वर्तमान जो शेयर की प्राइस है उससे 7 गुनी ज़्यादा प्राइस स्टॉक्स भी है। तो आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे करेक्शन मिलता है तो ऑर्डर अप्रूव नहीं होने वाली, तो ये भी प्रॉब्लम आगे चलकर होने वाली है। तो फिलहाल अलर्ट मोड जो है, यहाँ पे जो सतर्क होने की जो चीज़ें हैं, जो टाइम है वो ऑलरेडी आ चुका है लोगों के लिए, सभी इन्वेस्टर के लिए। और यही आगे चलकर एक अच्छा जो है मौका मिलेगा कि हाँ अभी के टाइम संभलने का मौका है। फिर बाद में कंपनी के नंबर्स के लिए जो ऑलरेडी जो टोटल एसएसपी और आगे चलकर देखने को मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी एसएसपी कंपनी की जैसे आ चुकी है। तो एसएसपी में जैसा कि मिल ही चुका है कि प्रमोटर्स 10% से ज़्यादा होल्डिंग बेच चुके हैं, यहाँ पे भाग चुके हैं। एफआई वालों ने वापस एंट्री की है, क्योंकि डिफेंस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का ऐलान जब देखने को मिला तो उसी के बाद यहाँ पे वापस जो है रिकवरी यहाँ पे नज़र आई है। बाकी कंपनी का कोई भी ऐसा अपडेट अभी के टाइम बेसिक और देखने को मिल नहीं रहा, जिससे आने वाले टाइम के लिए कुछ राहत यहाँ पे मिल पाए इन्वेस्टर को। क्योंकि लगातार यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपेरिजन अभी के टाइम कुछ कंपनियों से अगर और किया जाए तो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बेसिस पे कारोबार कर रही है। सेल्स की ग्रोथ अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा डाउन रहने वाली है। 1 ईयर में अगर देखा जाए तो लगभग 6% रहेगी, 3 सालों में अच्छा रहा, 5 सालों का एवरेज अच्छा रहा। साथ ही साथ यहाँ पे पिछले 1 ईयर का अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो वो कमज़ोर रहेगा। पिछले 3 सालों का अगर देखा जाए तो अच्छा है, 5 सालों का अगर देखते हैं तो अच्छा था। 1 ईयर में ROE अगर देखा जाए तो अच्छी है, 3 सालों में भी अच्छी है, और 5 सालों में भी आपको अच्छी ही नज़र आने वाली है। तो अभी ओवरऑल यहाँ पे वीक पॉइंट यहाँ पे जो देखने को मिले हैं वो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ में नज़र आएंगे। कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो अगर देखा जाए तो काफ़ी हाई है, डेप्थ ऑफ इक्विटी काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्ट कवर रेशियो अभी के टाइम हल्का सा हाई है, हल्का सा कह सकते हैं। CFO और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो वो भी अभी के टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर अभी प्रमोटर्स जो तेज़ी से अब भागते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आगे के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी का EBITDA हाई है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हो सकती है। कंपनी का हाई PE देखने को मिल रहा है जो लगभग 96 का है। तो मैंने आप लोग को ये चीज़ें पहले ही बताया था कि कंपनी का अभी के टाइम EBITDA काफ़ी ज़्यादा हाई है और EBITDA मार्जिन काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।